अभी दिल्ली का पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है ना, तो दिल्ली बीमारियों का गढ़ बन चुका है। आपको पता ही होगा, एक्यूआई वहाँ पर 400 के पार चली गई है। अब क्या कर रही है सरकार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और भी कई एजेंसियाँ हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, वो प्रॉब्लम को रिपीट कर रही है। यानी कि बार-बार ये बोल रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। ना गवर्नमेंट, ना कुछ और सोसाइटीज़, ना कुछ और इंस्टीट्यूशन। अब हालाँकि वहाँ पे बरसात भी करवाई की है आईआईटी कानपुर द्वारा, लेकिन फिर भी दिल्ली का एक्यूआई कम नहीं हो रहा है, यानी कि दिल्ली की जो एयर है वो शुद्ध नहीं हो रही है, प्योर नहीं हो पा रही है। अब इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। चाइना का बीजिंग शहर ऐसा शहर था एक टाइम में 2013 में, जहाँ पर एक्यूआई ना 800 के पार चली गई थी। 800 के पार, समझते हो? दिल्ली में 400 पार थी, लेकिन वहाँ पर 800 के पार चली गई थी। आस-पास इतना स्मॉग हो गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बीजिंग ऐसा शहर था जहाँ पर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था। बीजिंग ऐसा शहर था जहाँ पर स्कूलों की छुट्टियाँ होने लगी थी। बीजिंग ऐसा शहर था जहाँ पर लोग एयर प्यूरीफायर लगाने लग गए थे। बीजिंग की जो हवा है ना, इतनी साफ हो गई, एक मॉडरेट लेवल पे आ गई कि वहाँ पर आज है ना 100 डेढ़ 100 के आसपास एक्यूआई लेवल होगा, लेकिन 800 प्लस था। 100 डेढ़ 100 के आसपास कैसे आया? हम आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं। अब दिल्ली सब कुछ कर चुका है, और D1 जो सिस्टम है वो ला चुका है, BS6 जो कि इंजन ला चुका है वो भी ला चुके हैं, लेकिन फिर भी ना दिल्ली का एक्यूआई कम नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, चाइना के जो पीएम थे वो मीडिया के सामने आए 2013 के आसपास, क्योंकि एक्यूआई लेवल वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ही बढ़ चुका था। तो वहाँ पर चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर आए, न्यूज़ में आए, वहाँ पर उन्होंने कहा, लाइव आके बोला कि हम माफ़ी मांगते हैं कि हम हमारी जो सरकार है इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अब आज से हम इस चीज़ में बदलाव लेके आएँगे। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपर्ट की टीम बिठाई, जो एनवायरमेंटल के एक्सपर्ट थे, जो कि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, उनकी टीम बिठा के उन्होंने सब तरीके से बात की कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट आगे लाए। सबसे पहले, आपको खुद को पता है इंडिया में भी और सब जगह पे भी, चाइना में सबसे पहले जो कोल इंडस्ट्रीज़ है ना, वो सबसे पहले वहाँ से सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वहाँ से निकलता है। हुआ क्या था कि जो कोल इंडस्ट्री से जो गैसें निकलती है ना, सबसे जो हार्मफुल गैस होती है वो SO2 होती है। अब SO2 को कैसे जो एनवायरनमेंट में जाने से रोका जाए? जो कोल के पावर प्लांट है, उन पर जो एग्ज़ॉस्ट की जो चिमनियाँ होती है, उन पर सब पर डीसल्फ्राइज़ेशन का एक इक्विपमेंट लगा दिया गया, यानी कि वो बहुत महँगे होते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, ताकि डीसल्फ्राइज़ेशन किया जाता है ना, तो एनवायरनमेंट में SO2 नहीं जाती है। अब दूसरा क्या किया, जो एग्ज़ॉस्ट होते हैं ना कार के, मोटरसाइकिल के, वहाँ पर उन पे क्या किया, जो एग्ज़ॉस्ट है वो चेंज कर दिए गए, यानी कि जो नई गाड़ियाँ आई थी और पुरानी गाड़ियाँ थी, वहाँ पर जो भी थे एग्ज़ॉस्ट चेंज करवाए गए। इसमें लगाया गया सेलेक्टिव कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाया गया, जिससे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन भी काफ़ी कंट्रोल हो गया। और तीसरा काम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया गया था ना, वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पे आई। अब देखो, इंफ्रा बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। चाइना ने क्या किया, हर 3-4 किलोमीटर पे ना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरी के जो सिस्टम होते हैं ना, जहाँ पर चार्ज किया जाता है, वो कर दिए। अब मान लो आपको बैटरी चार्ज करने में टाइम लग रहा है ना, तो हुआ क्या था, वहाँ पर जो बैटरी स्वाइप करने का भी सिस्टम वहाँ पर आ गया। तो हर 3-4 किलोमीटर पे ना ईवी के सिस्टम इतने तगड़े कर दिए गए थे ना, तो ताकि ईवी को जो लोग खरीदने लग जाए। अब खरीदने के लिए चाइना ने क्या किया, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, उन पर उन्होंने क्या किया, लॉटरी सिस्टम कर दिया। अब पेट्रोल की गाड़ियाँ आप खरीदेंगे ना, तो पेट्रोल गाड़ियाँ पर लॉटरी सिस्टम करने के बाद, अगर मान लॉटरी लगी तो आपको पेट्रोल की गाड़ी मिल गई, अगर नहीं लगी तो नहीं मिली। सीधी-सी बात ये चाइना ने बोल दी। अब हुआ क्या था, अब लोग सीधी बात झंझट से बचना चाहेंगे, झंझट से बचना चाहेंगे, और इंफ्रा भी हो गया एक ईवी का। अब ईवी पर क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया, जिससे क्या हुआ, लोग ईवी खरीदने लग गए, और ज़्यादातर आज मार्केट है ना, चाइना में ईवी का मार्केट कैप्चर हो चुका है, और इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम हो चुका है आज बीजिंग शहर में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ईवी कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, कोल इंडस्ट्री को घाटा हुआ है। उन्होंने उनको कंपनसेट भी दिया, अगर मान लो वो कम, अगर वो कर रहे हैं ना अपने इन प्रोडक्शन वो कम कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडीज़ दी गई थी, उनको फ़ायदा दिया गया ताकि उनका घाटा ना हो। और बाद में 2013 के बाद आराम से मान के चलो 8-9 साल में उन्होंने इतना कम कर दिया। आज जो एक्यूआई लेवल बीजिंग शहर का, देखो बीजिंग शहर भी बोल सकते हैं, और मेनली वही था जो टारगेट में था, लेकिन जो आस-पास के शहरों में भी ना उन्होंने एक्यूआई बहुत ही कम कर दिया। आज जो बीजी का शहर का जो आकाश है ना, एकदम साफ दिखाई देता है, और आज यही रीज़न है कि चाइना पॉल्यूशन को ख़त्म करने में कामयाब हो पाया है, और यही मॉडल हमको निकालना पड़ेगा दिल्ली में भी। चाइना की हेल्प लेनी पड़ सकती है। देखो, चाइना दुश्मन हो सकता होगा, चाइना हमारी बात नहीं मानता होगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना, वो सीखने को मिल रही है ना, वो ज़रूर किसी देश से हमें सीखनी चाहिए। और आज अब दिल्ली में ये हालत है, हो सकता है बॉम्बे में भी हो सकता है आने वाले समय में चेन्नई में भी हो, लेकिन हमें आज चाइना से सीखना चाहिए कि बीजिंग का जो मॉडल है, वो कैसे अपनाया जाना चाहिए दिल्ली में। तो ये हमें चाइना से सीखना चाहिए। आपने फ़ोटो भी देखा होगा एक शशि थरूर जी का ये वाला, तो उसमें ये गले में कुछ लटका रखे होते हैं, कुछ लगा रखे होते हैं, तो वो ना एयर प्यूरीफायर का काम करता है।
वो जिनकी बैटरी चलती है लगभग 3 से 4 घंटे। तो उन जब भी वो दिल्ली जाते हैं, वो ये गले में लगा के जाते हैं, तो एयर प्यूरीफायर का काम करता है। लेकिन यार हर कोई अब अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, कोई गरीब आदमी ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें सरकार पे डिपेंड रहना ही होगा। सरकार को अब ये ना उपाय है, मॉडल ये अपनाने चाहिए, ताकि दिल्ली की जो पॉल्यूशन है, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है, वो बहुत कम हो पाए। आपको खुद को पता है कि दिल्ली में अभी काफ़ी जो हैं लोग बाहर सड़कों पे आ रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन एयर पॉल्यूशन के लिए सरकार ही करेगी। वहाँ पर कोल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। चाइना ने एक ये भी ऐड कर देता हूँ, चाइना ने ये बहुत अच्छी तरीके से किया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, क्योंकि अगर मान लो आप खुद जाएँगे, दिल्ली में ही होता है, पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं तो पॉल्यूशन तो हो गई। तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काम इतना अच्छा कर दिया है ना कि लोगों को बाहर गाड़ियाँ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और ये दिल्ली में होना चाहिए और दिल्ली में होगा। तो अब देख लो, मेट्रोज़ तो है ही वैसे भी, लेकिन अब मेट्रोज़ को ऐसी स्थिति में लाना होगा ताकि लोग बार-बार इस वीक अपने व्हीकल को लेकर बाहर ना जाएँ, जिससे कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। और यही रीज़न है चाइना आज टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, जबकि वो तुरंत वो एक शॉर्ट टर्म अपना सॉल्यूशन नहीं निकालता, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म भी फ़ायदे हों और जो चाइना के जो सिटीज़न हैं, वो भी अच्छी तरीके से वहाँ पर रह पाएँ।